Assalamu alaikum friends. How are you all friends? Here Maisha Afzal, I'm your new instructor and as we just talking about the topic responsibilities of the youth in nation building. Friends इसमें जो है हम जो है वो हम आज फोर से स्टार्ट करेंगे कि इसमें हमने किन किन चीज़ों पे बात की कि जो है वो कायदे आज़म जो है वो एड्रेस करे थे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे खिताब करते हुए यूथ से मुखातिब थे कि जो हमारी यूथ है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें ईमानदारी, अगर हम इस पूरे टॉपिक की समरी में आपको थोड़ी सी बयान करूँ कि उन्होंने कहा था कि टॉपिक तो बहुत सारे बयान करने के, लेकिन जो है वो उस पे जिस चीज़ पे वो ज़्यादातर फोकस करने वाले थे वो क्या थी, कौम की तरक्की थी और एक यूथ को कैसा होना चाहिए, यूथ को कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, समझदार होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात खुददारी, दयानतदारी, ईमानदारी, ठीक है। जिस इंसान में ईमानदारी, खुददारी और दयानतदारी है वो इंसान बहुत तरक्की करता है, उसके रिस्क में बहुत बरकत होती है। अगर आपने पैसा कमाना है और अगर आपने धोखे से ही कमाना है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान में चला जाएगा, वो आपको नसीब नहीं होगा। अगर मैं इस पूरे इसकी बात करूं कि जो ईमानदारी क्यों ज़रूरी है, लोग कहते हैं पैसा ही तो है कमा लेंगे, लेकिन पैसा आपने अगर कमाना है तो आप उसे सही ज़राए से हलाल तरीके से कमाएं, हराम से नहीं, ठीक है। अगर आप हराम तरीके से उसे कमाते हैं ना उस पैसे में बरकत होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लाख भी कमा लिया तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा गया किधर, वो किसी बीमारी में ज़ाया हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं नुकसान में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से किया है और अगर आपने उसमें अपना खून पसीना बहाया है, ईमानदारी से काम किया है, तो वो बेशक वो 10,000 है या 20,000 है तो वो डबल ट्रिपलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बरकत हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी ईमानदारी का मुंह बोलता सबूत भी होता है, ठीक है। जो जो बरकत होती है वो चीज, थोड़ी सी चीज को क्या हो जाता है, वो बढ़ा देती है, ऐसे ही है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि जो है वो कहते थे आजादी का क्या मतलब है, मनमानी नहीं होता। आजादी का क्या मतलब होता है कि जो है वो आप जैसा मर्जी रवैया रखें, ये भी नहीं होना चाहिए। आजादी का मतलब ये होता है कि आप जो है वो सिर्फ अपना फायदा नहीं देखिए, रियासत के मफादात को भी सामने रखें, ये भी बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। तो आज हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें फोर्थ पैराग्राफ हमसे क्या कहता है और हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ हमसे क्या कह रहा है। Fourth paragraph में start में है your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents, uh, and indeed in fairness. There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of other cash balances of our share of military equipment and lately the institution of an most complete economic blockade of your province. I have no doubt that all right thinking then in the Indian domination deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. But it is essential that you should take note of these developments. They stress the importance of continued vigilance in on your part. Paragraph complete. Next part. Your main occupation should be in fairness to yourself, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state, to devote your attention slowly to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. Only thus can you assist it in
solving the great social and economic problems that confront it, and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations in the world. Next one. Next one. My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you would be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columnists among us. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state, who wish to serve the people with heart and soul and support them. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इससे बात करें, हम सिर्फ कोड पैराग्राफ किस चीज से बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट उन्होंने कहा कि एक के बाद एक मुश्किलात आती जा रही थी। जिस तरीके से पाकिस्तान बना, सिर्फ पाकिस्तान ऐसे ही नहीं मिल गया, इसमें बहुत बूढ़ों, बच्चों, बड़ों की कुर्बानियां हैं और इतने लोगों ने कुर्बानियां दी अपनी जान के जरिए। ठीक है, ये मुल्क हमें ऐसे नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि हमें इतनी मुश्किलात पेश आई कि जब हम पंजाब दिल्ली का कत्लेआम हो गया, हजारों मर्द औरतें जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए थे, तो वो स्टूडेंट बेघर कर दिए गए। ठीक है, तो उनमें से हफ्तों के अंदर स्टूडेंट्स 50 लाख से ज्यादा पंजाब में जो है ये लोग पंजाब पहुंचे, मतलब हिंदुस्तान से वो इस जगह पे आए। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, वहां पे उनको हर तरह से तबाह किया। जो स्टूडेंट कभी जैसे अब हमारी जंग होती है तो कोई भी चीजें हमें वैसी नहीं मिलती जैसे वो होती है। आपका आप साइकोलॉजिकली, आप इमोशनली, आप रूहानी, स्पिरिचुअली, आप मेंटली, आप फिजिकली, आप हर तरह से डिस्टर्ब होते हैं। कहीं पे सैलाब आ जाए तो उन लोगों के घर चले जाते हैं, तो आप उनकी हालत देखें कि वो मेंटली तौर पे कैसे लोग होते होंगे, अंदर से टूटे हुए, बिखरे हुए। तो उस वक्त भी पाकिस्तान की यही हालत थी। जब जो है कायदे आज़म कहते हैं कि जब हम यहाँ जब हमने पाकिस्तान जब हमें मिला था तो लोगों की ऐसी ऐसी कुर्बानियां थी। लोग अपना सिर्फ अपने आप को बचा के बेघर होके जब वो पंजाब आए, मतलब उन्होंने हिंदुस्तान से जो हिजरत की, वहां से अपनी जान बचा के भागे। जिसको जो जगह मिली जिसमें कोई घोड़े, मतलब वो ऐसी थी, मतलब वहाँ पे गाड़ियां, बसें और इस तरह की चीजें भी नहीं होती थी इस तरह जैसे आज हमें फैसिलिटीज मैसर है। तो कहते थे कि जो दुश्मन थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जान के लिए। जैसे आज हम अपना देखें कि बहुत से मुल्क जैसे फलस्तीन है, वो किस तरीके से सफर कर रहा है। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि अच्छी रियासत को तबाह स्टूडेंट्स जो है, अच्छी रियासत के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा कुर्बानियों की ज़रूरत पेश होती है। तो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि जो है वो पाकिस्तान के आगाज़ में ज़राए से मार डालने की स्टूडेंट्स वो मतलब ऐसे मायूस थे, इतनी उम्मीदें भी रखते थे लेकिन मायूस भी बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि वो इस जो टफ टाइम से वो ऐसे नहीं निकले, उन्होंने बड़े सदमे और ये सब चीजें देखी हुई थी। फिर भी वो उन्होंने बड़ी उससे संभाला और जो है वो पहले से ज्यादा जो है जो है ताकतवरों के नमूदार हुए, मतलब सामने आए। तो स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने ये कहा कि एक के बाद एक मुश्किलात थी उस टाइम कि जो इंडिया था उसमें जो हमारे फौजी सामान थे, नकद थी, मतलब कैश था, हर चीज उन्होंने हमारी क्या कर ली थी, रोक ली थी, मतलब वो लोग नहीं देते थे। तो उन्होंने हमारी जब्त कर ली, रोक ली। और स्टूडेंट सूबा के कयाम की जो मुकम्मल माशी से जो जरूरियात हमारी, जैसे आज हम अगर देखें कि कितने मसाइल हैं कि हर चीज की वजह से हम लोग कितना सफर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो है सूबा की जो कयाम की जो उन्होंने माशी तौर पे उसको जो है वो बंद किया, नाकाबंदी कर दी। ठीक है, हिंदुस्तान नहीं स्टूडेंट्स, वो कहते हैं हुकूमत में तमाम मुस्बत सोच रखने वाले लोग जो हिंदुस्तान तसल्लुत में होने वाले तमाम वाक़यात का आप सोच करें। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि हर जो है हर जगह नेगेटिव लोग ही हों,
पेसिमिस्टिक ही लोग हो, ऑप्टिमिज्म भी बहुत, ऑप्टिमिज्म किसे कहते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है यहाँ पे कि सारे ही जो है वो नेगेटिव हो, मतलब वो लोग भी अफसोस करते हैं वहाँ के जो वहाँ के पॉजिटिव अप्रोच भी रखते हैं। तो उन्होंने ये भी बात की कि जो इंडिया इसका जो है कि इंडिया में जो जिम्मेदाराना रवैया है इसकी, जो मेंटली तौर पे इस तरह के हैं कि उनका जहनी रवैया जरूर तब्दील होगा, लेकिन इसकी ज़रूरियात है कि आप भी जो है वो इसमें मुसलसल इसकी उस पे अहमियत अगर देंगे, उस पे काम करेंगे। जो यहाँ पे वो किससे मुखातिब है? यूथ से। किससे मुखातिब है? ये एमसीक्यूज बन सकता है आप लोगों का कि वो किससे मुखातिब थे। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ आपका यही काम नहीं है, आप लोगों ने इस सब के लिए आप किस चीज़ से लड़ना होगा, अपने आप से इंसाफ पसंदी करनी होगी, अपने आप के साथ, अपने वालदेन के साथ, अपने मुल्क के साथ जो है वो इंसाफ पसंद, मतलब रियासत के साथ इंसाफ पसंद होना होगा आपको। और अपनी फ्यूचर पे आपकी तवज्जो होनी चाहिए, पढ़ाई पे। वो कहते थे कि पढ़ें आप, कि आप खुद को जिंदगी की जंग के लिए मुसल्ला करते हैं, मतलब कि जिंदगी की जंग के लिए आप तैयार करते हैं कि आने वाला वक्त पता नहीं कैसा है, लेकिन आप अगर खुद को इतना मजबूत बना लेंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी, जो आप फाइनेंशियली अगर अपने आप को स्टेबल करेंगे तो आप उतनी ही तरक्की करेंगे और मुल्क के लिए भी अच्छा साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा था कि जो आप इसी तरह जो आपका एक असासा है, कुव्वत का जरिया है, तो ये रियासत के लिए फख्र होंगे। मतलब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और रियासत का भी नाम क्या करेंगे? रोशन करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वो कहते हैं इस तरह के पेश आने वाले माशरती और जो माशरती और माशी मसाइल जो है हल करने में मदद कर सकते हैं, दे सकते हैं। दुनिया की तरक्की याफ्ता और ताकतवर कौमें जो है मंजिलें जो है वो मंजिल तक पहुंचने में इनको ये सब चीजें मदद दे सकती हैं। क्या ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। कहते मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको एक चंद बातें बताना चाहता हूँ जिनके बारे में आपको चौकस और बाखबर होना चाहिए। पहला क्या, उन्होंने सबसे किस चीज के बारे में फोकस करवाया कायदे आजम मदुल्ला ने, कि जो हमारे बानी है बहुत बड़े, कहते हैं कि हमारे अंदर छुपे हुए गद्दारों के बारे में बाखबर हो। गद्दार कौन है स्टूडेंट्स? गद्दार कौन होता है? गद्दार किसे कहते हैं? जो दुश्मन है हमारे। ठीक है। कौन दुश्मन है हमारे स्टूडेंट्स? क्या कह रहे? रियासत के खिलाफ है, मुखालफत करते हैं। गुड। ठीक है। दूसरों कहते हैं कि खुद गर्ज लोगों को निकाल दे जो खुद बच निकलने के लिए आपका इस्तेसाल करते हैं। ठीक है। कि उन लोगों को अपने से निकाल दे, अपनी उससे मतलब जिंदगियों से, मतलब वो देखिए आप लोग निशानियां बता रहे हैं। ये इसका क्या मतलब होता है कि जो है वो खुद बचने निकलने के लिए आपका इस्तेसाल करते हैं। व्हाट डज इट मीन? मतलब खुद बचने के लिए आपको फंसा देते हैं, ऐसा है? होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, थर्ड के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं जांचने की कोशिश करो जो वाकई मुखलिस और दयानतदार हैं और रियासत के बेलौस लोग हैं, दिलो जान से मुल्क की खिदमत और इनकी हिमायत करना चाहते हैं। मतलब ये कि आपने किस चीज को देख के उनको प्रेफर करना है कि वो दयानतदार हैं, मुखलिस हैं, ठीक है, फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। तो वो क्या है, मुल्क के लिए अच्छे हैं, तो आपने उनकी कदर करनी है। जैसे बातें तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बताई। बातें बातें भी बताई है और बहुत चीजों को उन्होंने इसमें यहाँ पे डिस्कस भी किया। ऐसा होना भी चाहिए। देखिए आप सबसे अच्छा जो पॉइंट है, अपने आप के लिए इंसाफ पसंद होना। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल। इंसाफ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? अपने आप से मुखलिस होना ही इंसाफ पसंद है, कि अगर आप अपने साथ मुखलिस हैं, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने स्किल्स पे काम करें। होता है ऐसा? होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पॉज दिया था। स्टूडेंट्स, हम सेवन देखते हैं कि सेवन हमसे क्या कह रहा है। स्टार्ट करें सेवन। There is another matter that I would like to refer. My young friends, hitherto you have been allowing the rut
you get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands of thousand, all that you think and thanker for is government service. As your vice chancellor as has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well trained, well equipped clerks. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well qualified clerks. Civil service was mainly staffed by the British, and the Indian element was introduced later on, and it went up progressively. Well, the whole principle was to create a mentality, a physiology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. If he got it, he thought he had reached his height. No, I know, and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that Amy earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants and living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. Now I want to get out of that rut and that mentality, as now we are in free Pakistan. फिर हमारे सेविंग जो है वो कहते थे कि मैं आप लोगों को एक एक ऐसी अहम चीज की तरफ इशारा करना चाहता हूँ जो कि इंतहाई जरूरी है। वो कहते हैं कि मैं आपको जो है वो पुराना रास्ते जो है वो आप लोग अपनाए, मतलब आप डिग्रियां लेते हैं और जब जो है वो यूनिवर्सिटी से हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स बाहर निकाले जाते हैं, तो फिर उसमें आप सोचते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले। स्टूडेंट्स उन्होंने यहाँ पे इस चीज की तरफ जो है वो थोड़ा सा पॉइंट अपना जो सोच भी बताई है और जो चीज़ों का यहाँ पे जिक्र भी किया हुआ है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर ने दुरुस्त तरीके से तालीम के पुराने निज़ाम का जो मकसद है और मौजूदा जो है हुकूमत का मकसद बयान किया है, वो कि अच्छे तरबियत याफ्ता जो क्लर्क हैं, ठीक है, वो कहते थे, वो कहते थे कि तरबियत याफ्ता क्लर्क जो है वो हासिल मतलब वो अच्छे उस पे अच्छे ओहदे पे आए, लेकिन तो जो बाकी हैं वो किधर जाएंगे? तो सवाल तो ये भी पैदा होता है। तो वहां पे उन्होंने इस चीज को जो है वो पॉइंट आउट किया कि अगर तो ये वाला मकसद है, तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो आप जो है वो मतलब कहते थे अगर वो क्लर्क तक पहुंच गया तो वो समझते कि मैं बहुत तरक्कियों पे पहुंच गया, मैं बहुत बुलंदियों में पहुंच गया। तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने खास तौर पे सिविल निज़ाम जो है सिविल सर्विस मुलाजिम रखे और बाज़ स्टूडेंट्स वो हिंदुस्तानी जो है इनसे मुतारिफ करवाया गया। फिर स्टूडेंट्स उन्होंने कहा इस चीज़ से भी उन्होंने वो किया कि जो एक असूल, एक जो सोच, एक नफ्सियात जो है कहती है कि मुतवस्सित जो आदमी है, जो बीए है, ठीक है, बीए या एमए है, तो इसे हुकूमत में कोई नौकरी तलाश करना थी, तो अगर वो ये हासिल कर लेते तो वो सोचते हैं मैं अपने उरूज से पहुंच चुका। ऐसा होता है कि हम अगर हम सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम समझते हैं हम बहुत बड़ी तरक्की कर चुके हैं। तो कहते हैं वो कहते थे इसमें आप जानते हैं इसका हकीकी नतीजा क्या जा रहा है? तो कहते हैं कि हमारे तजर्बे ने हमें ये बताया कि एक टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, एक टैक्सी ड्राइवर कैसा होता है कि एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो इससे थोड़ी कम कमा रहा है, लेकिन जो है वो उसकी क्या कंडीशन होगी अगर वो अपना काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो है वो नाम निहाद जो होता है सरकारी मुलाजमीन, खुशहाल स्टूडेंट वो रखे जाते हैं, मतलब उनको एक आला दर्जा दिया जाता है कि ये सरकारी मुलाजमीन है, लेकिन कहते हैं कि वो उनकी ऐसी अफसोसनाक अंदाज में वो पेश की जा रही होती है, अंदाज में रह रहे होते हैं कि हैरत होती है। कहते हैं आप लोग के पास और भी बहुत सारे शोबे हैं, आप कहीं और भी जा सकते हैं। और उन्होंने इस बात से भी कहा कि आप इस रवैये और जहनीत से बाहर निकल आए, कि ये वाकई जहनीत है ऐसी। कहते हैं कि क्योंकि अगर हम इस जहनियत से बाहर निकल आएंगे तो आपने और निकल भी आए क्योंकि हम सब आज़ाद पाकिस्तान हैं।
تو ایسی ذہنیت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بہت اچھی نوکری لے لی تو وہ سمجھتا ہے میں بہت آگے چلا گیا ہوں. ہوتا ہی یہی ہے. تو فار ایگزامپل کوئی اپنا کام کر رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی نبی گزرے ٹھیک ہے ان سب نے کیا جاب کی تھی, کام کیا تھا. فرینڈس اللہ تعالیٰ نے تجارت میں کتنی برکت بھی رکھی ہے, اور جو تجارت کرنے والے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, بہت آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے فرینڈس آج ہم نے ان چیزوں پہ بات کی, انشاءاللہ ہم اور بھی چیزوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جسٹ میٹ ان دا نیو لیکچر. فرینڈس تب تک کے لیے اللہ حافظ, اسٹے بلیس.